अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकताब से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर एक परिंदा है और वो छोटा सा परिंदा है और उसे टटीडी कहते हैं। टटीडी नाम का ये परिंदा बड़ा मशहूर है। लेकिन जब वो टटीडी सोता है तो वो अपनी दोनों टांगें ऊपर आसमान की तरफ इस तरह से करके सोता है। उस टटीडी को ये लगता है कि जैसे उसने पूरा आसमान उठाया हुआ है और उसकी जो कमजोर सी पतली सी टांगे हैं उनके ऊपर पूरा आसमान खड़ा है, और अगर उस टटीडी ने टांगे नीचे की तो ये पूरा आसमान ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ऐसी ही एक काविश जुनैरा महम साहिबा ने की है और उन्होंने आज से 10 माह पुरानी कॉल चलाकर उन्होंने सोचा कि जो इस वक्त हकायक सामने आ गए हैं वो हकायक को मस्क कर देंगी। ये ऐसा ही मुझे महसूस हुआ वीडियो देखने के बाद, जैसे टटीडी कमजोर टांगों के साथ उसने आसमान थामा हुआ है, ऐसी ही एक कमजोर सी वीडियो, नॉनसेंस किस्म की वीडियो, जिसमें फैक्ट्स मौजूद नहीं थे, जिसके अंदर गुस्सा था, जिसके अंदर रंग पीला था, जिसके अंदर डर मौजूद था, जिसके अंदर अपने इर्द गिर्द घेरा मजबूत होता हुआ महसूस हो रहा था, जिसके अंदर हाथों की मूवमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिसके अंदर यह भी बताया गया कि मैंने वुकरा से मशवरा किया और खुद कैसे बचना है। जुनैरा महम ने एक थंबनेल चलाया और थंबनेल के ऊपर लिखा कि मेरी ज़ारा काज़मी से बात हो गई है, गुफ्तगू हो गई है और मैं जी कोई बहुत बड़े इंकशाफात करने लगी हूं। तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि अगर वो बच्ची कोर्ट में जाकर कह रही है कि इसने मुझे थप्पड़ मारकर इंटरव्यूज लिए, ये मेरे साथ ज्यादतियां करवाती रही, ये मेरे कपड़े फड़वाती रही, तो इधर इसे टेलीफोन कर कर हेलो बाबा, यस बाबा, बेबी बेबी यस बाबा कर रही है। यानी व्हाट द हेल इज दिस? आई मीन ये कॉमन सेंस भी समझता है कि आप उधर कोर्ट में जाकर क्या बयान दे रहे हो और इधर आकर बेबी बेबी यस बाबा आप नहीं कर सकते। लेकिन जब वो कॉल चलाई गई तो उससे पहले गालियां दी गई, गालम गलोच की गई, गुस्सा निकाला गया, खुद को मुसलमान साबित किया गया, कलमे की बातचीत की गई, कुरान करीम की बातचीत की गई, फिर जिक्र किया गया कि हम जो सारा टोला हैं और इनके जो हवारी हैं 3-4 पिस्ता शिस्ता आगे पीछे से, वो सारे हमने ये डिसाइड किया था कि रमजान में हम कुरान पाक पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, फलां ढिमकान करेंगे। बहरहाल पता नहीं कुरान पाक तो तलावत चले, अल्लाह इन्हें तौफीक दे। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी वीडियो थी जिसके अंदर कहा गया था कि मैं ज़ारा काज़मी से राब्ते के बाद कॉल सुनवाऊंगी, यानी कि वीडियो में यह कहा गया था या थंबनेल में कि मेरा ज़ारा काज़मी से स्टेटमेंट के बाद राब्ता हो गया है, लिहाजा मैं कॉल सुनवाने वाली हूं। तो तकरीबन 10 मिनट तो कमेंट्री चली, इंतहाई बोरिंग फजूल किस्म की कमेंट्री। 19 मिनट की ये वीडियो थी और इसमें कहा गया कि मेरे पास 2 कॉल्स हैं, एक जाफरी साहब इजाजत नहीं देते इसलिए जाफरी साहब के बगैर मैं ये चला रही हूं। तो जाफरी साहब को तो इजाजत देनी चाहिए। जाफरी साहब तो खुद कटहरे में खड़े होकर नंगे हो गए हैं। जाफरी साहब का तो अपना कॉन्टेक्ट बड़ा 2 नंबर निकल आया है। जाफरी साहब तो वकील कहलाने के काबिल नहीं ले, वो तो एक बहरूपिये के तौर पर सामने आ रहे हैं। उनके ऊपर भी बड़े सवालात उठने शुरू हो गए हैं, दो कि मैं तो बड़ा लिहाज करता हूं उनका, अभी भी एक रिगार्ड है, बहरहाल 2 दफा उनसे टेलीफोन पर बात हुई है, लेकिन ये वेरी अनप्रोफेशनल एंड पैथेटिक, इट्स ऑब्नॉक्शियस। ये तो काबिल कबूल ही नहीं है कि एक वकील सिर्फ काला कोट पहनकर, चूंकि मेरे पास वकालत का लाइसेंस है, और जाकर किसी भी बच्ची को ब्लैकमेल करे और उससे दस्तखत ले ले। ये बहरूपियापन है, ये 2 नंबर और ये घटियापन है। इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए और बल्कि इसके ऊपर तो नोटिस होगा आने वाले टाइम में। तो जाफरी साहब के बारे में ये कह रही, उन्होंने कहा था कॉल जारी करनी है, कॉल जारी मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो कॉल जारी की है उसके बाद जनाब उन्होंने ये कहा कि मैं मीडियम नहीं बताऊंगी किसके जरिए कॉल हुई है, आप ना बताएं मीडियम, मैं आपको बता देता हूं। ये वो कॉल है जिसके बारे में ज़ारा काज़मी खुद जिक्र करती रही है। मीडियम इसमें यह है कि शब्बीर के हाथ में डंडा है, नूर बीबी ने माचिस पकड़ी हुई है और हाथ में पेट्रोल है कि बच्ची तुम्हें आग लगा देंगे, फोन पर बात करो। उस बच्ची बेचारी को समझ नहीं आ रही कॉल में, उसे ये गाइड कर रही है कि तुम्हारा जो मामला मीडिया में आ चुका है और मीडिया में रोला पड़ चुका है। एक बिल्कुल फजूल, आज से 10 माह पहले की कॉल जो इससे पहले 3 दफा वो चला चुकी है, लेकिन उस बावजूद भी 19 मिनट माई सोशल मीडिया फैमिली को फकी दी गई, लॉलीपॉप दी गई, और माई सोशल मीडिया फैमिली में हैरान होता हूं कि वो 2 हफ्ते इस लॉलीपॉप को चूसते रहेंगे। आई मीन इनके कौन से फॉलोअर्स हैं? थोड़ा सा एक सेंसेबल, आई मीन कम से कम यार कहीं बाहर जाकर बैठकर सोचें, किसी दरख्त के नीचे, किसी झाड़ी में, कम से कम किसी पानी के झरने के नीचे, कि इनका इनका दिमाग खुले और ये कम से कम इनसे सवाल पूछें कि ये क्या ड्रामा है। ये आपने कहा था कि कॉल चलाएंगे, कॉल किधर है? तो कॉल वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन इसमें बार बार जिक्र किया गया कि यास्मीन का नाम क्यों लिया गया, यास्मीन उर्फ यश का नाम क्यों लिया गया, कि यास्मीन का मेकअप इस्तेमाल हुआ। तो जनाब वो मेकअप नाम इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि आपने जामे शीरीं वाला प्लांटेड इंटरव्यू किया था, और जामे शीरीं को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी कि हमारा इस औरत और ये इन सारे बहरूपियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए यश उर्फ यास्मीन साहिबा का नाम वहां पर आया है। उसके बाद ये कह रही हैं कि जनाब मैं वो कहती हैं कि अगर इतना आसान होता तो मैं बड़ी आसानी के साथ गले लग जाती मेहदी अली काज़मी के, और कहती कि अंकल मैं आपके साथ खड़ी हूं और मेरे लिए बहुत आसान बात थी। मैडम आपके लिए आसान बात नहीं थी, मेहदी काज़मी आपको माफ कर देता या आपके साथ लग जाता, इट्स नॉट इजी, ये पॉसिबल नहीं था। इसकी वजह यह है कि आपने कई दफा मैसेजेस किए, सर कैन वी टॉक, सर
सर क्या मैं कुछ कह सकती हूं, सर क्या बात कर सकते हैं, और उसके बाद जहीर से बाबा बाबा, हेलो बाबा, हेलो यस बाबा, ये सारी गुफ्तगू भी आपने करवाई थी। तो आप फेल हो गई हैं, आप नाकाम हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, आप लुट गई हैं, और आप अदालत के कटहरे में आकर खड़ी हो गई हैं। आपने 19 मिनट माई सोशल मीडिया फैमिली को फके देने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल जाया गई है, बेकार गई है। मैडम, आप जवाब नहीं देना चाहिए था आपको, क्योंकि आप भारत की जो फिल्म है हेरा फेरी, उसके अंदर बाबूराव का जो किरदार था, वो किरदार बनकर अब आप सामने आई हैं। शब्बीर ने आपको नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन जो आपने अपने हाथों से गांटें लगाई थी, वो अब दांतों से खोलने का वक्त आ गया है। यू लॉस्ट द गेम, यू लॉस्ट द गेम, यू डिफीटेड जुनारा महम, यू डिफीटेड। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।